हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लासेस। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 27 तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। ये आपको पता है, जैसे कि बीपीएससी 69 68 का पीवाईक्यू हम लोग डिस्कस कर रहे हैं थ्रू बीपीएससी का जो एमसीक्यू है उसके द्वारा। ठीक है, ये पार्ट सेकंड आपको कंप्लीट हो चुका, ये पार्ट आपको थर्ड होगा। मैं इससे पहले भी ऑलरेडी 69 का वीडियो बना चुका हूँ, आप उसे जाके आप उसे देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे का, आज हम कार्रवाई को स्टार्ट किया जाए। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 28, Whom in the following was the first गवर्नर ऑफ बिहार? फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार कौन था भाई? देखिए एग्जामिनेशन हॉल में मतलब ये बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था। ठीक है, ये पूछा था कि फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार कौन है। ठीक है, तो फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार था, उसका आंसर है सर जेम्स डेविड शिफ्टन। ये आपको बेसिकली 1936 से 1937 तक थे। ये 1 अप्रैल 1937 से 10 मार्च 1937 तक। ठीक है, और सर जेविस डैमशिफ्टन जो है, ये गवर्नर जो है 2 स्टेट के बनाए गए थे। एक आपको यूनाइटेड प्रोविंस का, जिसको भी आज के डेट में हम लोग यूपी बोलते हैं, और एक आपको बिहार का, सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे। ठीक है, तो इसके बारे में पता होना चाहिए। इसका आंसर क्या है? 28 का आंसर A4 एप्पल है। आप मुझे बता सकते हैं वह कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है इसके द्वारा ये बात बताया गया कि जो गवर्नर है, जो प्रेसिडेंट जो गवर्नर होते हैं, वो एक गवर्नर जो है मोर देन 1 स्टेट, या फिर इसका मतलब कि 2 स्टेट के बन सकते हैं एक पॉइंट ऑफ टाइम पे। वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, आप बताएं जरा कमेंट सेक्शन में। हम लोग बढ़ते हैं आगे। 29 आसान क्वेश्चन था। वो वॉज द ऑथर ऑफ द महात्मा गांधी एंड बिहार सम रिमिनिसेंस। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, इनका आंसर क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, जेपी का पता ही है, इन्होंने आज़ाद दस्ता बनाया था। आज़ाद दस्ता कब बनाया था भैया? क्विट इंडिया मूवमेंट में। कहाँ बनाया था? ये आपको नेपाल में। ठीक है, एक बकरी का टापू है उस वहीं पे। ठीक है, कर्पूरी ठाकुर के बारे में तो हमें पता ही है, इन साल मतलब 2024 में कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया गया है। ठीक है, भारत रत्न मिला है इनको। इनको जननायक कहा जाता है। ठीक है, और भी हमने इनके बारे में बहुत कुछ पढ़ा था बेसिकली, कि यही जो कर्पूरी ठाकुर थे, इन्होंने मतलब उस समय क्या किया था कि इंग्लिश को कंपलसरी से हटा दिया था। ठीक है, मतलब इंग्लिश में अगर फेल हो गए तो भी कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश को इन्होंने हटा दिया था, मतलब मैट्रिकुलेशन से। इनिशियल स्टेज में मैं इस चीज़ को नहीं समझ पा रहा था कि इन्होंने इंग्लिश को क्यों हटाया। जब मैं क्या जब मैं फर्दर जब मैं इस साल जब मैं पढ़ा थोड़ा सा डिटेल में, तो मुझे ये पता चला कि जो भी मान लीजिए कि OBC हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेज हैं, या फिर जो भी थोड़े से मतलब कि डॉन टोडन सेक्शन ऑफ द जो सोसाइटी है। ठीक है, या फिर जहाँ पे मतलब कि इंग्लिश को, मतलब आप समझ रहे हैं 1970-80 के ज़माने में इंग्लिश बिहार में, मतलब उस समय अभी भी आप देखिएगा तो 85% विलेज है, तो उस समय सोचिए क्या हाल होता होगा, गांव में रहा करते थे। ठीक है, तो अब कोई भी बच्चा किसी सब्जेक्ट में वीक क्यों होता है? क्योंकि वो सब्जेक्ट उसने पढ़ा नहीं है। जब वो पढ़ेगा नहीं तो वो उसमें फेल होगा। खौफ होता था भाई, आप जरा पूछना अपने फादर वगैरह से, वो बताएंगे कि बोर्ड में इंग्लिश में लोगों को खौफ होता था। ठीक है, तो कर्पूरी ठाकुर जी ने इस चीज़ को मैंडेटरी हटा दिया, ताकि जो डॉन टोडन सेक्शन मतलब जो बच्चे हैं वो मतलब आगे बढ़े, है ना। क्यों? अगर मान लीजिए कि अगर इनको फेल कर दिया गया क्लास 10th में ही, ठीक है, फिर या फिर 12th में इंग्लिश में ही, तो ये अपना जो आगे का जो फर्दर एजुकेशन है वो उसको मीट नहीं कर पाएंगे, तो वो लाइफ के रेस में वो तो बंदा पीछे रह गया ना। तो ये इसका एक लॉजिक ये था। ठीक है, चलिए। और कर्पूरी ठाकुर जो है वो 3rd नंबर के पर्सन थे
मतलब इंडिया में, सॉरी मतलब बिहार से, जिनको कि भारत रत्न मिला था। तो आप मुझे बताएं कि 2 पर्सन कौन कौन से थे जिनको कि भारत रत्न इससे पहले मिल चुका है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में कुछ और बुक। ठीक है, जैसे कि सत्याग्रह एट चंपारण, इनका एक बुक था सत्याग्रह एट चंपारण। ठीक है, डिवीजन ऑफ इंडिया, डिवीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, आत्मकथा, ये सब इनकी बुक है, आत्मकथा। ठीक है, डिवीजन ऑफ इंडिया, आत्मकथा, सत्याग्रह एट चंपारण। अभी ऊपर हमने पढ़ लिया महात्मा गांधी एंड बिहार, सम रेमिसांस, बापू के कदमों में, इनके एक और बुक है, बापू के कदमों में, कदमों में। ठीक है, एक और बुक था इनका, कौन सा, सिंस इंडिपेंडेंस, सिंस इंडिपेंडेंस। ठीक है, 1960 के आसपास में। ठीक है, तो ये सब आप याद रख सकते, सत्याग्रह एट चंपारण, डिवीजन ऑफ इंडिया, आत्मकथा, महात्मा गांधी एंड बिहार, महात्मा गांधी एंड बिहार, सम रेमिसांस, बापू के कदमों में, सिंस इंडिपेंडेंस। ठीक है, तीसरा बुक थी राजेंद्र प्रसाद की। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। जो द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट चर्च इन बिहार। नोट है इजी क्वेश्चन, वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन एग्जामिनेशन प्रेशर में। जो इसका आंसर है आपको पादरी की हवेली है। इसको एक और नाम से जाना जाता है सेंट मैरी चर्च, SAINT, मैरी सेंट मैरी चर्च। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं जी। द लेट एक्टर कुमंदाल कुमुदलाल गांगुली, also known by his stage name अशोक कुमार, was born in which of the following cities of बिहार। तो इसका आंसर क्या था, भागलपुर। जो उसको रीड करके गया होगा उसका आंसर मार सकता था। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता है, आता है तो ठीक है, वरना फिर देखते रहिए भाई, और क्या कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बट हाँ, 10-15 तो बाउंसर आपको मिलेगा ही। ठीक है, उस पर आपको टक करना है। ठीक है, इन द एंशिएंट टाइम्स द एरिया ऑफ द साउथ ऑफ द गंगा वाज नोन एज। देखिए, साउथ ऑफ द गंगा जो बोला इसने, और मान लीजिए कि ये बिहार है। ठीक है, साउथ ऑफ द गंगा, यहाँ से गंगा का पास हो रहा है, तो चोला डायनेस्टी इम्पॉसिबल है, अनर्था, तक्षशिला बड़ा मुश्किल मतलब है। ठीक है, तो बेसिकली जो इसका जो आंसर था आपको था 32 का जो आंसर था वो आपको ई था। ठीक है, जो साउथ ऑफ द गंगा जो था, ठीक है, एंशिएंट टाइम्स में द एरिया ऑफ साउथ ऑफ द गंगा उसको मगध कहा जाता था। क्या कहा जाता था, मगध, MAGDTH, मगध कहा जाता था। ठीक है, और मगध काफ़ी पावरफुल था। आप इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, मगध जो है वो काफ़ी पावरफुल मतलब रीजन था एंशिएंट टाइम्स में। इसके पीछे का बहुत सारा लॉजिक है। एक तो यहाँ पर रिवर है, ठीक है, माउंटेन भी था यहाँ पे बेसिकली मतलब, और इन लोगों के पास मतलब कि जो फर्टाइल लैंड है। ठीक है, ये NCERT में लिखा हुआ है सब बातें। ठीक है, जिसकी वजह से इसे मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब ये बहुत ज़्यादा मतलब पावरफुल थे मगध। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द फॉलोइंग यूज द आयरन बिगन इन इंडिया सब कॉन्टिनेंट। व्हेन डिड द आयरन का कब यूज बिगन हुआ भैया। हम लोग पढ़ते हैं कि लेटर वैदिक पीरियड में 1000 BC में। 1000 BC कहीं पर है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, E4 एलिफेंट। याद रखिएगा, आयरन का यूज़ जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन में नहीं होता था। इससे पहले भी आपको बताया था आयरन कॉ, और क्या था भाई, हाँ, टेम्पल। इसका कोई भी एविडेंस जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन से आपको नहीं मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं भाई। अकॉर्डिंग टू रॉक इंस्क्रिप्शन इन द संस्कृत कंपोज अराउंड द 2nd century CE, सुदर्शन लेक एंड आर्टिफिशियल रिजर्वायर बाय रिपेयर्ड बाय, उसको किसने उसको रिपेयर करवाया था। इसका आंसर क्या है, रुद्रदमन। ठीक है, जो रुद्रदमन जो आपको साका रूलर थे बेसिकली ये, इसका टेन्योर भाई 2nd century के आसपास, CE के आसपास, 130 से 150 BC के आसपास इनका मतलब टेन्योर था।
जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन भी है, जिसमें कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक चीज़ों के बारे में बताया गया है, ठीक है, जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन। और इन्होंने ही सुदर्शन लेक को रिस्टोरेशन कराया था, ठीक है। और काठियावाड़ रीजन में आपको देखने को मिलता है सुदर्शन लेक। आपने कभी सोचा आखिर सुदर्शन लेक को आखिर ये रिजर्वायर को आखिर रिपेयर क्यों कराएगा? ऑब्वियस सी बात है भाई, जो भी वहाँ पर इरिगेशन होगा, ठीक है, वो यहीं से मतलब होता होगा, ठीक है। बहुत सारे मतलब बहुत और भी जो भी ज़रूरत के उसमें का चीज़ होगा, तो वो इसी वजह से इस लेक को, इसी का क्वेश्चन बार बार पूछा भी जाता है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताएं कि सुदर्शन लेक को आखिर बनाया किसने था, ठीक है। द टेम्पल ऑफ द देवघर नियर झांसी एंड द स्कल्पचर इन द टेम्पल एट द गरवा नियर द इलाहाबाद आर इम्पोर्टेंट इवेंट्स ऑफ, देखिए, टेम्पल ऑफ देवघर ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है क्लास 6 वाले में, यस आई होप सो दैट, ठीक है। एंड नियर झांसी स्कल्पचर टेम्पल ऑफ द गरवा नियर द इलाहाबाद आर इम्पोर्टेंट रिमेन्स ऑफ द गुप्ता। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर आपको ए फॉर एप्पल है, ठीक है। गुप्ता राष्ट्रकूट तो नहीं हो सकता है, और मौर्यन भी आर्ट में नहीं हो सकता। इसका आंसर क्या था? ए फॉर एप्पल, ठीक है जी, गुप्ता के समय में था ये बात। आगे बढ़ते हैं जी। जो द फॉलोइंग यूनियन मिनिस्टर्स रिसेंटली लॉन्च द युवा 2.0 स्कीम्स इन 2022। देखिए उस समय बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, ठीक है। इसका आंसर था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन मिनिस्ट्री इसको मतलब लॉन्च किया गया था, ठीक है। युवा, इसका फुल फॉर्म क्या है? दोबारा हो सकता है आपसे फुल फॉर्म पूछ ले, तो यंग अपकमिंग आ रहा है जो अपकमिंग, यंग अपकमिंग वर्सेटाइल ऑथर, ठीक है। इसमें बेसिकली करेगा क्या इसके अंदर कि भाई मतलब कि जो 75 ऐसे लोगों को मतलब थ्रू आउट इंडिया छांटा जाएगा, कॉन्टेस्ट किया जाएगा, इसका एज जो है 30 साल से कम है, और उसको बोलेगा भैया आप करो ये सब काम, मतलब जो यंग अपकमिंग वर्सेटाइल ऑथर मतलब कि बुक वगैरह के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते इसमें कुछ पैसा वगैरह ही मिलता है, स्कॉलरशिप वगैरह, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जी। मैं आपको अब 69 जब मैं डिस्कस कर रहा था, मैं इसी क्वेश्चन की बात कर रहा था 69 में, कि ये डायरेक्ट ये रिपीट हुआ था। द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर वाज हैज़ कंप्लीटेड द मदर टंग सर्वे इन इंडिया नवंबर 2022 विद वीडियोग्राफी द कंट्री हैज़ होम इन द लैंग्वेज, तो 576। इसका आंसर क्या था? C for कैट। आगे बढ़ते हैं जी। अच्छा, द फॉलोइंग कमेटी सबमिटेड अ रिपोर्ट ऑन द गैस प्राइसिंग रिकमेंडिंग कंप्लीट प्राइसिंग फ्रीडम फ्रॉम द 8 जनवरी 2026 से। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटीज जो है सबमिट किया रिपोर्ट का ऑन गैस प्राइसिंग में रिकमेंडेड द कंप्लीट प्राइसिंग फ्रीडम ऑफ जनवरी 2026 से, ठीक है। तो इसका आंसर था किरीट पारिक कमेटी। इसका आंसर क्या है? बी फॉर बॉम्बई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सब। उस समय मतलब करंट में न्यूज़ में था, अभी आपको लग रहा है डिफिकल्ट, लेकिन उस समय बहुत ज़्यादा मतलब न्यूज़ में चल रहा था, ठीक है। तो रीडिंग न्यूज़पेपर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। रीडिंग न्यूज़पेपर वेरी इंपॉर्टेंट। द हिंदू पढ़िए, दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। द हिंदू पढ़िए, स्टार्टिंग में डिफिकल्ट होगा बट यू विल गेन पेस, आपको पेस इसमें मिल जाएगा धीरे धीरे। सब्र रखिए, 6 महीना तक बहुत कम समझ में आएगा, ठीक है। पेस रखते ही रीड एवरीडे न्यूज़पेपर, ठीक है। ट्राई टू मेक वन पर्टिकुलर कॉपी, जिसमें कि आप 3-4 लाइन 5 लाइन न्यूज़पेपर के बारे में थोड़ा बहुत आप लिखिए, मतलब जो आपको बहुत क्रूशियल लगे, ज़्यादा नहीं। ऐसा नहीं कि आपने पूरे न्यूज़पेपर को आपने छाप दिया हो। अगर ये एक पेज है, इसका एक पेज में 3 दिन का एटलीस्ट कम से कम आ जाए, ठीक है। जो भी कंटेंट है, जो भी हेडलाइन है उसको लिखिए, क्योंकि बाकी आप मैगजीन तो आप पढ़ेंगे ही ना। तो मैगजीन आप जैसे कि क्या है, या तो उस समय तो एडिटोरिया वगैरह से इसमें उतना क्वेश्चन नहीं पूछा था, ठीक है। लेकिन अभी आप 70 में देखिएगा, पता नहीं क्या मतलब कि हुआ है, तो यहाँ पर एडिटोरिया तो बहुत क्वेश्चन पूछा गया है। तो कोई आप मंथली मैगजीन आप प्रीफर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि परफेक्शन वगैरह है, परफेक्शन का आप मंथली आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। परफेक्शन को फॉलो करिए मंथली, और जब ये एडिटोरिया जब साल वाला आए तो इसको भी 2-3 दफ़ा 5 मरतबा कम से कम गो थ्रू हो जाइए। 5 मरतबा अगर आप गो थ्रू नहीं होंगे, कंटेंट इतना ज़्यादा होगा, आपको रिकॉल ही नहीं हो पाएगा। जो इसको करके गया है उसको महसूस होगा ये बात। और परफेक्शन को सेम गो विथ परफेक्शन, अगर आपने 3 मरतबा अगर आपने नहीं किया है, तो आपको हवा भी नहीं लगेगा क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है, ठीक है। और रिविज़न सही से करिए। जो फॉरगेटिंग कर्व है उसको फॉलो करिए, जाके यूट्यूब पे देखिए फॉरगेटिंग कर्व क्या होता है। हमारा दिमाग
कैसे चीज़ों को मतलब भूलता है और हमें किस समय हमें रिवीजन करना चाहिए। और आपको अगर आपको लग रहा है कि मेरे साथ मतलब कि जो आपको एग्जामिनेशन में आप भूल जा रहे हैं, आपको रिकॉलिंग नहीं हो रहा है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, आप उसके पीछे का ब्रेन के कॉन्टेक्स्ट को समझिए, ब्रेन कैसे काम करता है। देखिए, लोग बोलते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, बात सही है, लेकिन राइट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। राइट प्रैक्टिस आपको चाहिए भाई, राइट वे में। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। द फॉलोइंग सिटी वाज नोट कन्फर्ड द 5 स्टार गार्बेज फ्री सिटी रैंक अकॉर्डिंग टू द स्वच्छ भारत स्वच्छ सर्वेक्षण 2022। द फॉलोइंग सिटीज वाज नोट कन्फर्ड द 5 स्टार गार्बेज फ्री सिटी रैंकिंग स्वच्छ भारत सर्वेक्षण 2022। किसको नहीं मिला था? इनमें सबको मिला था भाई। अंदर क्या, ई फॉर एप्पल। ठीक है, जो उस समय करंट में न्यूज़ में बहुत ज़्यादा था, तो इसी कारण आपको इन सब चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखना है। व्हेन यू रीड न्यूज़पेपर ना, तो आप देखेंगे कि एक ही न्यूज़ काफ़ी बार बार आता रहेगा। ठीक है, अभी जब इधर में जब लगातार जब मैं न्यूज़ पढ़ रहा हूँ तो अंडरग्राउंड वाटर के बारे में आ रहा है। ठीक है, और जो वाटर में जो करीब करीब 444 डिस्ट्रिक्ट ऐसा है इंडिया का जहाँ पर नाइट्रेट कंटेंट बहुत ज़्यादा है। तो ये न्यूज़ पिछले 4-5 दिन से मतलब चल रहा है। ठीक है, अभी एक और न्यूज़ क्या था बेसिकली, अभी क्या हमें वोटर आईडी के साथ में हमें जो है बेसिकली ये अपने मतलब कि आपको फ़ोन नंबर मतलब क्या ऐड करना चाहिए, मतलब उस तरह मतलब था। ठीक है, एक ये था, और क्या था बहुत ज़्यादा मतलब न्यूज़ में चल रहा था। तो मतलब 4-5 टॉपिक काफ़ी ज़्यादा मतलब न्यूज़ में है, तो वो आपको कंटिन्यूस आता है। जैसे कि आज के न्यूज़ में था आपको जाकर के रैट होल माइनिंग, है ना, कि रैट होल माइनिंग क्या होता है। इसके बाद आप व्हेन यू गो थ्रू न्यूज़पेपर एवरी डे यू विल फाइंड कि आपको एक ही टॉपिक बार बार आएगा, तो आप उसको फॉरगेटिंग नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। द प्राइम मिनिस्टर inaugurated the first greenfield airport, Don Donley Polo Airport, in which of the following location? क्या ईटानगर, उसमें बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, इजी क्वेश्चन था, नॉट ए बिग डील। which animal has been approved as a food animal by the Food Safety and Standard Authority of India, नवंबर 2022। उसमें माउंट हिमालयन या याक को बोल दिया था। ठीक है, मतलब कि विच एनिमल हैज़ बीन अप्रूव्ड एज ए फूड एनिमल, ये फूड एनिमल बोल दिया था एफएसएसआई ने। अब आपका काम क्या है, एफएसएसआई का बताइए आप मुझे, इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था। ठीक है, इसका 2-3 कैंपेन है, वो आप थोड़ा बताएं, थोड़ा सा कॉम्पेन में जाके इसका क्या कैंपेन मतलब जो मतलब चलाया जा रहा है एफएसएसआई द्वारा। ठीक है, इंडिया फर्स्ट फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप was organized recently by the Post Payment Bank in which of the following location। इसका मतलब क्या था, श्रीनगर बहुत ज़्यादा उस समय न्यूज़ में था, आपने 5-6 मरतबा आपने पढ़ा होगा इस चीज़ के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया परम कमरूप सुपर कंप्यूटर फैसिलिटी एट विच ऑफ द फॉलोइंग IITs। इसका मतलब गुवाहाटी था उस समय। ये आसान क्वेश्चन था, उस समय न्यूज़ में था, इसके मैं बताना चाह रहा हूँ कि आइए आपको आसान क्वेश्चन था। In the 19th Indian Air Force Day, celebrated at the 8th October 2022, an hour-long air display of 80 aircraft was carried out over the which of the following location? Very difficult question during the examination hall। ठीक है, एग्जामिनेशन हॉल उस 2 घंटे, ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बहुत मुश्किल इसको समझ छाटना। बेटर टू लिव, बाकी इसका आंसर आपको सुखना लेक है जो कि चंडीगढ़ में है। आपको याद रखिएगा कि हो सकता है कि आपसे सुखना लेक के बारे में फिर से पूछे कि सुखना लेक कहाँ पर है, तो कहाँ भैया, चंडीगढ़, याद रखने वाली बात है। चंडीगढ़ एक प्लान सिटी है, घूमने पक्का जाइए। विच मंथ ऑफ द ईयर्स इज सेलिब्रेटेड एज द राष्ट्रीय पोषण मंथ और नेशनल न्यूट्रिशन मंथ अंडर द पोषण अभियान ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पोषण मंथ पूरा मतलब सेलिब्रेट किया है, तो इसका आंसर क्या है, सितंबर। ठीक है, अब इसको याद रखिए आगे के पेपर के लिए। ठीक है जी। व्हाट इज द नेम ऑफ द रिसेंटली लॉन्च फाइनल मॉड्यूल ऑफ द चाइना तियांगसोंग स्पेस स्टेशन, उसमें ये न्यूज़ में था। ठीक है, इसका आंसर क्या है, मैंगीटॉन, मैंगटियान। ठीक है, विच व्हाट इज द नेम ऑफ द करेक्ट रिसेंटली लॉन्च बाय द फाइनल मॉड्यूल ऑफ द चाइना तियांगसोंग स्पेस स्टेशन, तो क्या है, म्यांग तियान था। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट वोल्केनो इरप्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 38 ईयर। इसका आंसर क्या था, माउना लियो। ठीक है, फर्स्ट टाइम मतलब 38 साल पहले वो मतलब इरप्ट हुआ था। ठीक है, इसका आंसर क्या है, मौना लुआ। ठीक है, और ये मौना लुआ जो है 5 वॉल्केनो है। ठीक है, 5 वॉल्केनो है, 5 अलग अलग वॉल्केनो है
वो मिल के हवाई आइलैंड बनता है, ठीक है, ये चीज़ याद रखने वाली बात है। और ये सॉदर्न मोस्ट आइलैंड है, मतलब हवाई आइलैंड का, ठीक है, और ये आपको यूएसए का पार्ट है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, विच द फॉलोइंग वाज रिसेंटली रिसीव द 2022 बुकर प्राइज़। तो बुकर प्राइज़ आपको याद रखना है, बुकर प्राइज़ बार-बार पूछा जाता है। और आपने इस बार यूपीपीसीएस का अपने पेपर देखा है तो भाई साहब वहाँ पर तो उन्होंने अलग ही मतलब अलग लेवल में बुक को पूछा गया था, ठीक है। और डेज़ तो 3-4 डेज़ पूछा, लेकिन उसका क्रोनोलॉजी ऐसा था मतलब कि बेटर टू लीव, ठीक है। द 7 जो दिए हैं वो इसी को मतलब रिलेट कर पा रहे होंगे। द 7 मून्स ऑफ द माली अल्मीडा इसका अंदर क्या था? सेशन करुंथा करुणा तिलका, ठीक है, करुणा तिलका, ये श्रीलंका की थी ये, ठीक है। उससे बहुत मतलब ये न्यूज़ में था, तो मैं इसके नाम से इससे याद कर लिया था, करुणा तिलका। अगर अगर एक वहाँ का क्रिकेटर था तिलकरत दिलशान, कुछ इस तरह का एक नाम था, तो मैं उसी से मतलब उसको मतलब याद किया था। व्हाट वाज द थीम ऑफ द वर्ल्ड स्पेस वीक 2022 का भैया? स्पेस एंड सस्टेनेबिलिटी इसका थीम था, ठीक है। आगे भी देख के जाइएगा, दोबारा पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, which of the following laboratories claimed a historic nuclear fusion breakthrough in the December 2022? इसका आंसर क्या है? लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लैबोरेटरी, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? ए फॉर एप्पल। चलिए एक दफ़ा इसको फिर थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, वो रिकॉलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, बहुत ज़्यादा। अगला 2-3 मिनट में इसको थोड़ा सा जो जब क्वेश्चन भी हम लोग किए हैं उसको एक दफ़ा फटाफट इसको देख लेते हैं 2-3 मिनट में, ठीक है जी। तो फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार कौन था भैया? तो सर जेम्स डेविड शिफ्टन था। थोड़ा जल्दी निकालते हैं इसको। महात्मा गांधी इन बिहार। सेम रेमिसेंस कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। ओल्डेस्ट चर्च कौन सा था भैया? पादरी की हवेली। द लेट एक्टर कुमुदलाल गांगुली वॉज आल्सो नोन बाय हिज नेम ऑफ अशोक कुमार। इसका जन्म कहाँ पे हुआ भैया था? वो था भागलपुर, ठीक है जी। एंसेंट में जो है साउथ ऑफ द गंगा को उसको हम क्या बोला था? मगध बोला जा रहा था। आर्यन का बिगिनिंग कब हुआ? तो 1000 BC में। इसका आंसर ई था। अकॉर्डिंग टू द इंस्क्रिप्शन जो सेकंड उसको सुदर्शन लेक को किसने रिजर्वायर कराया था? तो रुद्रदमन थे, जो साका रूलर थे। देवघर एंड नियर झांसी। और जो टेम्पल ऑफ द गरभा नियर द इलाहाबाद, इंपॉर्टेंट इवेंट्स किसका था भैया? गुप्ता आर्ट का, ठीक है जी। इसमें क्या था भैया? युवा कोर्स को 2.0 किसने लॉन्च किया था? एजुकेशन मिनिस्ट्री, ठीक है। मदर टंग में कितना लैंग्वेज था? 576। इसमें कौन था भैया? किरीट कमेटी थे। इसका आंसर क्या था भैया? स्वच्छ भारत मिशन में कौन शामिल है? जिसमें सब शामिल था उस समय, ये उस समय का न्यूज़ बहुत अच्छा था। और डोनियो पोलो एयरपोर्ट कहाँ भैया? तो ईटानगर। और FSSAI ने किसको उस समय फूड एनिमल डे अप्रूव कर दिया था? तो हिमालयन याक को। और फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप कहाँ पे था? आपको श्रीनगर में था। और परम कमरूप सुपर कंप्यूटर फैसिलिटी कहाँ पर? IIT में था, आपको गुवाहाटी में था। इसमें क्या था? सुखना लेक पे, मतलब ये वाला एयरफोर्स डे सेलिब्रेट किया गया था, ठीक है। कौन सा पोषण माह डिक्लेयर किया था? सितंबर को। और लॉन्च किया गया था फाइनल मॉड्यूल ऑफ द त्यांग स्पेस स्टेशन मेंगटियान, ठीक है। 38 ईयर पहले वो मतलब इलेक्ट हुआ था, उसका नाम क्या है? मोना लियो। बुकर प्राइज जो मिला था द 7 मून्स ऑफ द माली अल्मीडा, तो सच इज करुंथिका, ठीक है। वर्ल्ड स्पेस वीक का थीम क्या था? स्पेस एंड सस्टेनेबिलिटी। और इसका क्या था भैया? मुझे द फॉलोइंग लेबोरेटरीज क्लेम्ड हिस्टोरिक न्यूक्लियर फ्यूजन ब्रेक थ्रू इन द दिसंबर 2022, तो क्या था? लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही है, बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो पसंद है आपसे लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी आप मुझे बता सकते हैं मैं इसमें क्या इंप्रूव कर सकता हूँ, और किसी भी न्यू टॉपिक पर आपको वीडियो बनाना तो आप बता देना कमेंट सेक्शन में, आई विल ट्राई माय बेस्ट उस पर वीडियो बनाऊँ। चलिए आज के लिए इतना, ओके, टेक केयर, बाय।